हेलो। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल सेक्शन चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग लेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स प्रूव दैट सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज कांस्टेंट। तो इसमें प्रूफ करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए जो सब नॉर्मल होती है वो कांस्टेंट होती है। तो सब नॉर्मल क्या होता है? सब नॉर्मल मॉड एम वाई। मॉड एम वाई मतलब इसको चाहिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को डिफ्रेंशिएट किया तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो कि m है इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा मॉड y और m आ जाएगा 2a अपॉन वाई। तो y y कैंसिल हो गया, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू 2a विच इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है show that the subnormal at any point of the curve varies inversely as the cube of its abscissa। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा एंड द कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें बताना क्या है कि जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, ये इसमें प्रूफ करना है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है? तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है मॉड एम वाई। तो इसको लगेगा डेरिवेटिव, तो इसको लगेगा डेरिवेटिव, तो मॉड एम वाई। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ए रेस टू 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रुकेगा। 1/x² का डेरिवेटिव ये एक्चुअली क्या होगा, x⁻² बनेगी। तो इस पर पावर रूल लगेगा, -2 आगे आएगा, पावर में सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 x⁻3। तो यानी -2 ऑफ x³ आएगा। तो ये और माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन x³ हो जाएगा। फिर 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू 4 अपॉन x³ y। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तो मॉड y इंटू ए रेस टू 4 अपॉन वाई x³। तो इसमें y कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ जाएगा ए रेस टू 4 अपॉन x³। ए रेस टू 4 कॉन्स्टेंट है, तो यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x³। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इन द कर्व x raised to m plus n is equal to a raised to m plus n y raised to 2n, prove that mth power of the subtangent varies as nth power of subnormal। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सब टेंजेंट की mth पावर और सब नॉर्मल की nth पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो mth पावर ऑफ सब टेंजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ सब नॉर्मल। तो टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रेस टू m अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल रेस टू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, इट इज़ कांस्टेंट, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो लेकिन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए
डेरिवेटिव तो लगेगा ही लगेगा। तो डेरिवेटिव तो लगेगा ही लगेगा। तो जो फंक्शन है पहले, तो फंक्शन क्या है, एक्स रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन वाई रेस टू टू एन। तो इसको लॉग लगा देते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। एम प्लस एन इंटू एल एन एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एल एन ए प्लस टू एन इंटू एल एन वाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम प्लस एन कॉन्स्टेंट है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव पूरे का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। टू एन एल एन वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया एम प्लस एन अपॉन टू एन वाई बाय एक्स। तो अब आते हैं अपन सब टेंजेंट पे। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, वाई बाय एम, वाई बाय एम मॉडुलस है तो हाँ। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो बाद में देखते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालते पहले। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा वाई बाय एम, और वाई बाय एम, एम मतलब एम प्लस एन अपॉन टू एन। ये एम और एम में कंफ्यूज मत होना, ये जो एम है ये क्वेश्चन का कांस्टेंट है और ये एम स्लोप है, तो जस्ट ये फॉर्मूले के लिए यूज़ किया मैंने। तो इंटू वाई बाय एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये टू एन अपॉन टू एन एक्स अपॉन टू एन एक्स अपॉन एम प्लस एन आएगा, और ये चाहिए हमें रेस टू एमथ पावर, रेस टू एमथ पावर। तो ये एमथ पावर। अब ऐसे ही सब नॉर्मल भी निकाल लेंगे, मॉड एम वाई, ये एम स्लोप है तो वाई इंटू एम प्लस एन अपॉन टू एन इंटू वाई बाय एक्स। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा एम प्लस एन अपॉन टू एन वाई स्क्वायर बाय एक्स, और इसको चाहिए रेस टू एनथ, रेस टू एनथ। अब इन दोनों का रेशियो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रेस टू एम और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल रेस टू एन, तो दोनों का रेशियो लेंगे। तो टू एन एक्स अपॉन एम प्लस एन रेस टू एम, और डिनोमिनेटर में m प्लस एन अपॉन टू एन रेस टू एन इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स रेस टू एन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो तो टू एन रेस टू एम, एक्स रेस टू एम, और ये x ऊपर चला जाएगा तो x रेस टू एन, फिर ये टू एन भी ऊपर चला जाएगा तो टू एन रेस टू एन, और बाकी नीचे रहेंगे m प्लस एन रेस टू एम, m प्लस एन रेस टू एन और y रेस टू टू एन। नेक्स्ट इसमें जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो फिर से यूज़ होगा, वो भी देखते हैं। तो टू एन रेस टू एम प्लस एन आ गया, नीचे m प्लस एन रेस टू एम प्लस एन आ गया, ऊपर x रेस टू एम प्लस एन और नीचे y रेस टू टू एन। अच्छा कर्व क्या था, कर्व था x रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन इंटू वाई रेस टू टू एन। तो x रेस टू एम प्लस एन अपॉन वाई रेस टू टू एन लिख सकते हैं ए रेस टू एम प्लस एन, जो कि ये है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रेस टू एम, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल रेस टू एन इज इक्वल टू आ गया टू एन रेस टू एम प्लस एन इंटू ए रेस टू एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन रेस टू एम प्लस एन। नेक्स्ट इसके अंदर एक्स और वाई का टर्म नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो टू इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो इसमें एवरीथिंग इज कांस्टेंट, so it is independent of x and y. So this is hence proof.